बहुत से लोग ओपीडी में आते हैं, एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि मैम हमने फिस्टुला की सर्जरी कराई थी तो फिस्टुला वापस हुआ कैसे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार चलता रहता है, जो बहुत टाइम से फिस्टुला से जूझ रहे हैं। देखिए, उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि फिस्टुला है क्या। तो फिस्टुला एक बेसिकली एक ट्यूनल है, मतलब गुफा है, किसके बीच में, आपकी गुदा के एनल ग्लैंड और एनस के बाहर की तरफ, एनस में और आपके बाहर के बटे के एरिया में जो एक गुफा बनी है उसको फिस्टुला कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराया हो और वो इन्फेक्शन जिसके वजह से फिस्टुला हुआ है वो अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ और वो रह गया, तो फिस्टुला दोबारा होगा। सेकंड, बहुत तरीके के फिस्टुला होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, जो अपनी ब्रांचेस बहुत इधर उधर फैला लेता है। तो अगर वो इन्फेक्शन डीप गया, बहुत सारी ब्रांचेस में गया, आपने एक तरफ ध्यान दिया, दूसरी तरफ नहीं दिया, तो वो और इन्फेक्शन बढ़ाते बढ़ाते और अपनी ब्रांचेस बढ़ाते बढ़ाते फिस्टुला आगे बढ़ जाता है और उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। तो इनको ट्रीट होने में टाइम लगता है और इनके लिए एक परफेक्ट एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराना चाहिए, जिससे पता लगे कि फिस्टुला कौन सा है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ जा चुकी हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आईबीएस है, जैसे उनको बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, या बहुत टाइम से डायबिटिक हैं, या उनकी जो इम्यूनिटी है, जैसे बहुत सारे रोग होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिनमें सबसे पहले डायबिटीज़ आता है। तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से इन्फेक्शन बहुत टाइम लेता है ट्रीट होने में, और तो ये आपका रिस्क बढ़ाता है रिकरेंस का, दोबारा होने का। ऑपरेशन के बाद अगर आप लगातार कॉन्स्टिपेशन में रह रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर रहे, या फिर बहुत देर तक टॉयलेट में बैठ रहे हैं, तो पुअर हाइजीनिटी मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन नहीं रख पा रहे उस एरिया का, तो भी वहाँ पे इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस और फिस्टुला रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकरेंस दोबारा होने के चांसेस कैसे, हम रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है आपको फिस्टुला है तो आप एक एमआरआई फिस्टुलोग्राम ज़रूर कराएं, जिससे पता लग जाए कि वो किस तरीके का फिस्टुला है। फॉर एन एग्जांपल, अगर वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हुआ, हमें उसकी ब्रांचेस पता लग जाएंगी तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर देंगे। फर्दर सेकेंड, आपको कॉन्स्टिपेशन अपने आप को बिल्कुल भी नहीं होने देना, आपको हाइजीनिटी मेंटेन रखनी है। आपका जो वुंड है, जो घाव है, वो अभी भर रहा है, तो वहाँ पे आप लगातार उसकी हाइजीनिटी मेंटेन करके रखेंगे। जैसे आप स्टिच बाथ रेगुलर करिए, है ना, स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करिए। जब आपका अभी वुंड अगर हील हो रहा है तो स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करिए, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़, बीपी, इन सबको कंट्रोल करिए, तो आपका दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसका सबसे बेस्ट इलाज है क्षार सूत्र थेरेपी। तो क्षार सूत्र एक थ्रेड होता है जो कि जिस पे कोटिंग होती है मेडिसिन की, आयुर्वेद हर्ब्स की। तो वो पर्टिकुलरली क्या करता है, वो साथ साथ इन्फेक्शन को मारता है और आपके स्फिंक्टर्स को, मतलब जो आपकी मसल्स हैं उनको सेफ रखता है। और क्षार सूत्र से जो रिकरेंस रेट है, दोबारा होने के चांसेस 0.2% है, ऐसा रिसर्च भी बोलती है। तो अगर आप भी फिस्टुला, अगर आपको भी फिस्टुला हुआ है या ऐसी कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे से एमआरआई फिस्टुलाग्राम कराइए और फिर अच्छा ट्रीटमेंट फिस्टुला के हिसाब से चूज़ करिए। बाकी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।